नमस्कार। आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास का जो 13.2 है ना उसका चैप्टर। उसके अंदर आपको ज्ञात करना है बहुलक। तो मैं एक नोट्स के अंदर आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुलक किसे कहते हैं। वह आंकड़ा जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही आंकड़ा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। अब देखो इसका सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र है एल प्लस कोष्टक के अंदर है F1 माइनस F0 और भाग के अंदर है 2 का गुणा F1 से माइनस F0 माइनस F2 और कोष्टक बंद और बाहर है गुणा में कौन है एच। एच का मतलब होता है अंतराल। अब हम इसका जो पहला प्रश्न है उसको करने की कोशिश करेंगे। दे रखा आयु वर्षों में रोगियों की संख्या और इनके अंदर आपको दो चीज़ें ज्ञात करनी। एक तो आपको बहुलक भी ज्ञात करना है और एक उस बहुलक के साथ एक और चीज़ ज्ञात करनी है। वो चीज़ कौन सी है, माध्य। तो सबसे पहले देखो हम सीखेंगे बहुलक। अब हम करेंगे इसका पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दो चीज़ें ज्ञात करनी है, माध्य भी ज्ञात करना है और माध्य के साथ हमें बहुलक। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं बहुलक। तो देखो बहुलक किससे कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें सबसे बड़ी ये मान किसके हैं, सारे के सारे एफ के। तो सबसे बड़ा मान कौन सा है, 23। तो आप क्या करो, 23 के सामने कौन है, 35 45। आप इसको पूरे पूरे को आप क्या करो, बॉक्स के अंदर बंद कर दो। ठीक है। अब देखो जो जानकारी आपको दे रखी है, मतलब बॉक्स के अंदर जो जानकारी आई है आप उसको लिख लो। तो बहुलक वर्ग कहाँ से कहाँ तक है, तो 35 से कहाँ तक है, 45। अब एल का मतलब इसकी छोटी सीमा कौन सी है, 35 है। तो एल का मान कितना आएगा, 35। एच का मतलब इनके बीच में अंतराल कितने का है, तो 35 और 45 के बीच में अंतराल कितने का है, 10 का। तो आप कितना लिख लो, 10। अब देखो चार पांच जानकारी और हमें ध्यान रखनी है। एक मान हमें चाहिए F1 और एक चाहिए F2 और एक मान हमें किसका चाहिए, F2 और एक मान चाहिए हमें F0 का। जो इस बॉक्स के अंदर बंद है, जो इस बॉक्स के अंदर है वो तो मान किसका होगा, F1 का मान होगा। इससे आगे वाला जो पहले, तो ये होगा F0 और नीचे कौन होगा, F2। तो F1 का मान कितना है, 23। F2 का मान कितना है, तो नीचे कितना दे रखा, 14। और F0 कितना है, 21। अब आप सूत्र लगाओ। अब आप बहुलक का सूत्र लगाओ। तो बहुलक निकालने का सूत्र है एल प्लस, ठीक है, F1 माइनस कौन होगा, F0 बटे 2 F1 माइनस कौन होगा, F2 माइनस कौन होगा, F0 और गुणा में कौन अंतराल कौन है, कितने का है, N/H। तो निम्न सीमा कितनी है, तो 35 प्लस F1 का मान कितना है, 23 माइनस 21 बटे 2 गुणा 23 माइनस F, चलो पहले F0 है उसके बाद कौन F2 करो। तो F0 कितना है, 21 माइनस कितना है, F2 कितना है, 14 और गुणा अंतराल कितने का है, 10 का। तो 35 प्लस 23 में से 21 चले गए तो कितने बचेंगे, 2 बट्टे 2 का गुणा 23 से किया तो कितना आया, 46। अब ये दोनों संख्या माइनस की, 21 माइनस का 14 भी माइनस का, तो दोनों माइनस है। तो माइनस कितना है, 35 और गुणा में कौन है, 10 प्लस का। तो 35 प्लस 2/46 में से आप 35 घटाओगे कितने बचेंगे, 11 और गुणा बार कौन है, 10। तो 35 प्लस 2 का गुणा 10 से करो तो कितना आएगा, 20 और बट्टे कितना है, 11। अब यहाँ पे कर लो 35 प्लस, पहले आप इनको फ्री करो, 20/11 इसको फ्री करो। तो 20 में 11 का भाग कितनी बार गया, तो 11 का 11, कितने बचे, तो कितने बचे, 9। और उतारो 0 90, आपने 0 उतारा तो लगाओ पॉइंट। तो 90 में कितनी बार गया, तो कितनी बार गया, 8 बार गया। तो 35 और 1 कितना है, 36 और पीछे कितना है, 8। तो इसका आंसर कितना है आपका, 36.8। अब हमें ज्ञात करना दूसरे प्रश्न, पहले प्रश्न का माध्य। तो देखो सारणी तो आपकी सेम रहेगी, सारणी आपकी सेम रहेगी। मैंने सारे के सारे पदों का आपको ज्ञात करके बताया, एक बार समझ लेता हूँ। ठीक है। तो ये दूसरा जो रोगियों की संख्या, ये मान किसका होगा, तो ये मान होगा F का मान। तो पहली चीज़ हमें ज्ञात करनी X का मान। तो देखो 15, 5 से 15, 15, 25, 25, 35, इनके बीच अंतराल कितने का, 10। तो 10 का आधा कितना होगा, 5। तो आप 5 में से 5/10, 15 में 5/20,
25 में 5 बड़ा 30, 35 में 5 बड़ा 40, 45 में 5 बड़ा 50 और 55 में 5 बड़ा तो कितने आ गए आपके, कितने आ गए 60। अब आपको क्या करना है, x के जो भी मान दे रखे इनमें से कोई एक आप ए का मान लो। तो देखो टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 मान है। तो इसका मतलब बीच में 2 मान आ रहे हैं, तो हमें ऊपर वाला तो ए का मान हमने कितना मान लिया है, ए का मान हमने माना है 30। अब अगला पद हमें ज्ञात करना डी का मान, x में से ए घटाना है। तो 10 में से 30 गया -20, 20 में से 30 गया -10, 30 में से 30 गया 0, 40 में से 30 गया 10 और 50 में से 30 गया 20 और 60 में से 30 घटाओ तो कितने बचेंगे 30। अगला पद ज्ञात करना u का मान, जो डी के अंदर h का मान। तो माइनस अंतराल 10 का है, तो 20 में आप 10 का भाग दो -2, 10 में 10 का भाग दो -1, 0 में 2 0, 10 में 10 का भाग 1, 20 में 10 का भाग 2 और 30 में 10 का भाग कितनी बार 3। अब देखो आपको f और u का गुणा करना, तो 6 का गुणा करो -2 से -12, 11 का गुणा करो -1 से -11, 21 का गुणा 0 से करो तो कितना आएगा 0, 23 का गुणा 1 से तो कितना 23, 14 का गुणा 2 से तो कितना 28 और 5 का गुणा 3 से तो कितना है 15। अब देखो माइनस की 2 संख्या है 11 और 12, तो इन दोनों को जोड़ो तो माइनस का 23 और ये तीनों संख्या प्लस की है, तो इन तीनों को जोड़ो तो कितना है 66। 23 तो माइनस का, 66 प्लस का, तो 66 में से 23 घटाया तो कितने बचे 43। तो सिग्मा एफ यू का मान कितना है 43। और आप एफ के जो भी मान दे रखे, आप एफ के जो भी मान दे रखे आप इन सभी को जोड़ो तो इसका मान कितना आएगा, तो सिग्मा एफ का मान कितना आया 80। अब आप माध्य का सूत्र लगाओ, तो कल्पित पद विचलन का लगाओ। तो ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच, ए का मान कितना है तो 30 प्लस सिग्मा एफ यू का मान 43 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 80 और इंटू कौन है एच है कितने का है 10 का। तो 0 0 से कट गया, इसका 0 इसका 0 कट गया। तो 30 प्लस 1 का गुणा 43 से 43 और भाग में कौन है 8, तो 30 प्लस आप 43 में आप 8 का भाग दोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 6.3 भी सही। आप एक और आगे पद ज्ञात करने हो तो इसके पीछे कितना लग जाएगा 7, तो 30 और 6 36 और पॉइंट इसके पीछे कितना है 37। अब प्रश्न संख्या कौन सा है दूसरा, दूसरे के अंदर सिर्फ हमें एक चीज ज्ञात करनी है बहुलक का मान कितना होगा। तो जीवन काल घंटों में और बारंबारता, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन ये किसका मान होगा एफ का, बहुलक ज्ञात करना है। तो आप देखो एफ में से सबसे बड़ा एफ का मान कौन सा है, तो कौन है 61। तो आप इसको पूरे को क्या करो बॉक्स के अंदर बंद कर दो। तो पहली चीज आपकी बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कहाँ से कहाँ तक है, तो छोटी सीमा 60 और बड़ी सीमा कितनी है 80, ये चीज। अब इसमें एल मतलब इसकी छोटी सीमा कितनी है, तो एल का मान कितना आ जाएगा 60। अंतराल कितने का, एच का मान कितना आएगा, तो अंतराल कितने का 60 और 80 है, तो इसके बीच में अंतराल कितने का है 20 का। और हमें जो चीज़ें ज्ञात करनी है वो चीज़ें कौन सी है, तो हमें एक तो मान चाहिए किसका, एक मान चाहिए हमें F1 का और एक चाहिए हमें F0 का और एक हमें चाहिए किसका मान है F2 का मान। तो आप F1 इस बॉक्स के अंदर कौन है, ये F1 होगा, इससे पहले कौन होगा F0 होगा और इससे नीचे कौन होगा F2 होगा। तो मान लिख लो आप F1 कितना है 61, F0 कितना है, F0 कितना है 52 और F2 नीचे कितना है, F2 कितना है 38। अब आप बहुलक याद करो, तो बहुलक का सूत्र L प्लस कौन होगा F1 माइनस कौन होगा F0 बटे 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस कौन होगा F2 और गुणा अंतराल गुणा में कौन है H। तो आप मान रखते जाओ L का मान, तो L का मान कितना है 60 प्लस F1 कितना है, तो F1 है आपका 61 माइनस F0 कितना है 52 बटे 2 गुणा 61 माइनस कितना है 52 और F2 का मान कितना है 38 और इसका गुणा अंतराल कितने का है 20 का है। तो 60 प्लस 61 में से आप 52 घटाओ, 61 में से आप कितने घटा दो 52 घटा दो, तो कितने बचेंगे 9 बटे 61 गुणा 2, 61 गुणा 2 तो कितना होगा आपका 122 माइनस, अब ये दोनों माइनस किए ना तो इन दोनों को जोड़ो तो कितना है, कितना आया 90 और इंटू एच अंतराल देगा 20 का।
तो कितना आएगा 60 प्लस 9 ऊपर है बटे 122 में आप 190 घटा दो, 122 में आप 190 घटा दो तो कितने बचेंगे, तो आपके बचेंगे कितने 32 और गुणा कितना है 20 का है। तो 60 प्लस 4 के पाड़े में ये कितनी बार कटा, तो 4 के पाड़े में 20 कितनी बार कटा 5 बार, और 4 के पाड़े में 32 कितनी बार कटा 8 बार। तो ऊपर 9 और 5 है तो 9 गुणा 5 कितने होंगे 45, और बट्टे भाग में कौन है 8। अब देख लो आप, तो 60 प्लस 45 में आप 8 का भाग दो तो 45 में कितनी बार गया, तो 5 बार पूरी गया, 8 पंजे 40, कितने बचे 5। अब 5 में नहीं जा रहा है तो 5 में नहीं जा रहा, उतारो 0 लगाओ पॉइंट, 50 में कितनी बार गया तो 6 बार। अब देखो 60 और 5 कितना हो गया 65, और पॉइंट इसके पीछे कितना है 6, तो इसका आंसर कितना आया है 65.6 आंसर है आपका। यह है आपका प्रश्न संख्या 3। अब देखो 3 प्रश्न संख्या, उसके अंदर आपको दो चीजें ज्ञात करनी, माध्य भी ज्ञात करना, उसके साथ किसको ज्ञात करना है बहुलक। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करना सबसे सिंपल तरीका है। तो आप ये दूसरा जो मान किसका होगा f, और इसमें सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी है ना कौन है 40। तो आप इसको क्या करो बॉक्स के अंदर बंद कर दो, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दो। तो अब आप क्या करो बॉक्स के अंदर जैसे आपने बंद कर दिया तो लिख लो आप कौन सी चीज है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कहाँ से कहाँ तक है, तो 1500 से कहाँ तक है 2000 के बीच। इसकी निम्न सीमा L का मान कितना आएगा, इसकी छोटी सीमा कितनी है 1500, और H अंतराल कितने का है, तो 1500 और 2000 के बीच अंतराल कितने का है 500। अब हमें चाहिए F1, एक तो F1 का मान चाहिए, और एक हमें चाहिए F0, और एक हमें F1 F0, और एक हमें मान किसका चाहिए F2 का। तो F0 कौन सा मान है जो इस बॉक्स के अंदर है, तो इस बॉक्स के अंदर आप देख लो कितना है, इस बॉक्स के अंदर कितना है 40, इस बॉक्स ऊपर यानी F0 का मान कितना आएगा, F0 का मान आएगा आपका कितना है 24, और जो नीचे दे रखा है F2 का मान कितना है 33। अब आपको बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक का सूत्र लगाओ। तो बहुलक बराबर कौन सा सूत्र है, तो L प्लस F1 माइनस कौन होगा आपका F0 बट्टे 2 F1 माइनस F0 माइनस कौन है F2, और गुणा में कौन है H का मान रखो। तो L का मान कितना है 1500 प्लस F1 का मान कितना है, तो F1 का मान है आपका 40, और F0 का मान है 24, और F2 का मान कितना है 2 गुणा, तो 2 गुणा F40 माइनस कितना है 24, और F2 का मान आपका कितना है, F2 का मान कितना है 33, और गुणा अंतराल कितने का है 500 का है। तो 1500 प्लस 40 के अंदर आप 24, 40 के अंदर आप 24 घटाओ तो कितने बचेंगे, 40 के अंदर 24 चले गए तो कितने बचेंगे 16, और बटे 2 का गुणा 40 से गया 80, माइनस अब इन दोनों को जोड़ो तो 4 और 3 कितने 7, और 5 कितने है 5, और गुणा में कौन है आपका 500। तो 1500 प्लस 16 बट्टे 80 में से आप 57 घटाओगे नहीं तो कितने बचेंगे 23, और गुणा कितना है 500। 1500 गुणा प्लस 16 का गुणा 500 से करो तो कितना होगा 8000, जो ऊपर और नीचे भाग में कितना है आपका 23। 1500 प्लस अब 8000 के अंदर आप दोगे ना 23 का, तो इसका आंसर कितना आएगा 347 पॉइंट कितना आएगा 8, और आगे करना चाहते हैं कितना आएगा 3। आप जोड़ो 1500 प्लस 347, तो 15 3 1800, 1847 पॉइंट कितना आएगा 8 भी सही है, ये आपका आंसर है। अब हमारे सामने जो प्रश्न संख्या 3 है इसका माध्य ज्ञात करना है। तो दो चीज़ें दे रखी है, दूसरी चीज़ हमेशा किसका मान होगा f का है। तो पहली चीज़ हमें ज्ञात करनी x का मान,
तो देखो सबके बीच में अंतर 1000, 1500, 1500, 2000, 2000, 2500, प्रत्येक के बीच में कितने का अंतर है? तो 500 का अंतर है। तो 500 का आधा कितना होगा? 250। तो आप 1000 में से 250 जोड़ो 1250, 1500 में से 250 जोड़ो 1750, 2000 में से 250 जोड़ो तो 2250, 2500 में से 250 जोड़ो तो 2750, 3000 में जोड़ो तो 3250, 3500 में जोड़ो 3750, 4000 में जोड़ो तो 4250 और 4500 में जोड़ो तो कितना है? 4350। अब आप ज्ञात करो डी का मान। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मान है, तो इसका मतलब बीच में ये दो मान आ रही है, ये दो मान आ रही है। तो हमें ए का मान कौन सा मानना? ऊपर वाला 2750 को हमने मान लिया ए। तो आप अगला पद किसको ज्ञात करो? अगला पद आप ज्ञात करो, किसके पद ज्ञात करो? तो डी। तो एक्स माइनस ए, आपने 1250 में से 2750 घटाया माइनस 1500, 1750 में से 2250 माइनस 1000, 2250 में से 2750 माइनस 500, 2750 में से घटाया तो 0, 3200 में से घटाया तो 500, 3750 में से घटाया तो 1000, 4250 में से घटाया तो 1500 और 4750 में से घटाया तो कितनी है? 2000। अगला पद ज्ञात करना हमें यू का मान। तो यू का मान मतलब डी के अंदर एच का भाग देना है। तो माइनस 1500, उसके अंदर अंतराल 500 का दे रखा है, तो 1500 के अंदर भाग दिया 500, माइनस 300, माइनस 1000 के अंदर 500 का भाग दिया माइनस 200, माइनस 500 के अंदर 500 का भाग दिया तो माइनस 1, 0 के अंदर 500 का भाग दिया 0, 500 के अंदर 500 का भाग एक बार, 1000 के अंदर 500 का भाग 2 बार, 1500 के अंदर 500 का भाग 3 बार और 2000 के अंदर 1500 का भाग कितनी बार गया? 4 बार। अब आप एफ और यू का गुणा कर दो। तो 24 का गुणा माइनस 3 से गया माइनस 72, 40, 40 का गुणा माइनस 2 से माइनस 80, 43 का गुणा माइनस 1, 33 का गुणा माइनस 1 से माइनस 33, 28 का गुणा 0 से 28, 30 का गुणा 1 से 30, 22 का गुणा 2 से 44, 16 का गुणा 3 से 48, 7 का गुणा 4 से तो कितना आया? 28। अब इन तीनों, ये तीनों माइनस की संख्या है तो कितना आ रही है? माइनस 185। और ये चारों संख्या प्लस की है तो कितनी आई? अब जोड़ा तो कितना है? 150। 185 माइनस का 150 प्लस का है तो आपस में घटाया तो कितने बचे? माइनस का 35। तो सिग्मा एफ यू का मान कितना? माइनस 35। और इन परिवारों के संख्या में एफ के मान सभी को जोड़ा तो कितना? प्लस के 200। अब आप सूत्र लगाओ। किसका सूत्र लगाओ? तो अब आप सूत्र लगाओ पद विचलन का। तो पद विचलन का सूत्र लगाओ। तो माध्य बराबर होगा ए प्लस सिग्मा एफ यू, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। तो 2750 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है? माइनस 3500 बट्टे कितना है? सिग्मा एफ का मान आया है 200 गुणा 500। तो 2750 प्लस गुणा माइनस, माइनस 3500 और 200 और गुणा कितने? 500। डबल जीरो से इसके डबल जीरो कट गए तो 35 गुणा 5 ऊपर और नीचे कौन है? 2। तो 2750 माइनस 35 का गुणा 5 से किया तो 175 और भाग में कौन है? 2। तो 2750 माइनस 175 के अंदर 2 का भाग दिया तो माइनस का 87.5। अब आपको 2750 में से ये संख्या घटाओ तो कितनी रही? 2662 पॉइंट कितना है? 5 आपका आंसर है। अब हम प्रश्न संख्या चौथे की बात करेंगे। अब देखो चौथा जो प्रश्न है उसके अंदर दो चीजें ज्ञात करनी, माध्य भी ज्ञात करना, बहुलक भी ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप बहुलक ज्ञात करो। तो इसमें सबसे बड़ी ये मान किसका होगा? एफ का। तो सबसे बड़ा कौन है? 10। तो आप इसको क्या कर दो? तो बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा होगा? तो बहुलक होगा 30, हाँ 35। एल का मान कितना होगा? निम्न सीमा कितनी है? 30। एच का मान अंतराल कितने का है? तो इनके बीच में अंतराल कितने का है? 5 का है। उसके बाद आपको और 3 चीज, एक तो F1, F0 और एक F2, तीनों का मान क्या आएगा? तो बॉक्स के अंदर कौन है? 10। तो इसका मतलब F1 कितना है? 10। F0 कौन होगा? तो 9 और F2 कौन होगा? 3। अब आप इसका सूत्र लगाओ। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2 का गुणा F1 माइनस कौन होगा? F0 माइनस कौन होगा? F2 और गुणा में कौन है? अंतराल में कौन है? H। तो निम्न सीमा कितनी है? 30 प्लस कितना आएगा? F1 का मान कितना है?
10 माइनस कितना है 9/2 का गुणा 10 माइनस 9 और माइनस F2 कितना है माइनस का 3 और गुणा कौन है H अंतराल कितने का है 5 का। तो 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 और बटे 2 का गुणा 10 से किया तो 20 और माइनस ये दोनों संख्या किसकी है माइनस की है। तो आप गुणा करो गुणा नहीं जोड़ो 9 और 3 12 और गुणा कितना है 5। तो 30 प्लस 1 का गुणा 5 के साथ ये दोनों संख्या गुणाओं के ऊपर और 20 में से 12 घटाया आपने तो कितने बचे 8 बचे। 30 प्लस अब 5 का गुणा 1 से किया तो कितना है 5 और भाग में कितने 8। तो 30 प्लस 8 में 5 का भाग दो तो नहीं जा रहा है तो इसके पीछे उतारो 0 और लगाओ पॉइंट। 50 में कितनी बार गया 6 बार गया। 48 यहाँ तक तो फिक्स यहाँ तक तो ठीक है। अब 30 और 0 तो कितने हो गए 30 और पॉइंट में पीछे कौन है 6 तो इसका आंसर कितना आ रहा है 30.6 आंसर आ रहा है। अब जो चौथा प्रश्न है उसके अंदर माध्य भी हमें ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं तो दो चीज़ें दे रखी ये मान किसका होगा ये मान होगा आपका f का मान। ये किसका मान होगा f का मान। तो पहले आप x निकालो। तो देखो प्रत्येक के बीच में गैप कितने कितने का है तो 5 का गैप है। तो 5 का आधा कितना होगा 2.5। 15 में 2.5 जोड़ा तो 17.5। 20 में 2.5 जोड़ा तो 22.5। 25 में 2.5 जोड़ा तो 27.5। 30 में 2.5 जोड़ा तो 32.5। 35 में 2.5 जोड़ा तो 37.5। 40 में 2.5 जोड़ा तो 42.5। 45 में 2.5 जोड़ा तो 47.5 और 50 में जोड़ा तो कितने है 52.5। अब आपको क्या करना है अब आपको डी का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इसका मतलब बीच में दो संख्या आ रही तो हमें ऊपर वाली मानना है। तो आपने ए कितना मान ला 32.5। अगला पद हमें ज्ञात करना है डी का मान। तो आप घटाते जाओ। देखो 17.5 में से 32.5 गया तो -15 और 22.5 में से 32.5 घटाओ माइनस के 10। 27.5 में से 32.5 घटाओ माइनस के 5 और 32 में 32.5 में से 32.5 0। 37.5 में से घटाओ 5। 42 में से घटाओ 10 और 47.5 में से घटाओ 5 और 52 15 और 52 में से घटाओ तो कितने बचेंगे आपके 20। अगला u का मान ज्ञात करना है। तो u कैसे ज्ञात करते हैं तो u ज्ञात -15 में 3 का भाग दिया 5 का अंतराल है तो 5 का भाग दिया -3। 10 में दिया तो -2 -5 5 का भाग -1। 0 में दिया तो 0। 5 में दिया तो 1 बार। 10 में दिया 2 बार। 15 में दिया तो 3 बार और 20 में कितनी बार गया 4 बार। अब आप f और u का गुणा कर दो। तो 3 का गुणा करो -3 से -9। 8 का गुणा करो -2 से -16। 9 का गुणा करो -1 से -9। 10 का गुणा करो 0 से 0। 3 का गुणा 1 से किया 3। 0 का गुणा 2 से किया 0। 0 का गुणा 3 से किया 0 और 2 का गुणा 4 से किया तो कितना है 8। ये दोनों तीनों संख्या माइनस की है तो जोड़ा तो -34 और ये चारों संख्या प्लस की है तो इनको जोड़ा तो कितना आया 11। 34 माइनस का 11 प्लस का तो 34 में से 11 बचे कितने बचे तो 23 और 23 किसका होगा माइनस का कारण माइनस की संख्या बड़ी है। तो सिग्मा एफ यू का मान कितना आया माइनस का 23 और इन सभी मानों को आप जोड़ो सिग्मा एफ के मान को जोड़ो तो कितना आ रहा है 35। अब आप माध्य ज्ञात करो। तो माध्य का सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। तो ए का मान है 32.5 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना आया है माइनस का 23 और बटे सिग्मा एफ का मान है 35 गुणा एच अंतराल कितने का प्रत्येक बीच 5 में 32.5 प्लस गुणा माइनस 23 और बट्टे 35 गुणा कितना है 5। तो देखो 5 के पाड़े में 5 एक बार। 5 के पाड़े में 35 कितनी बार कटा 7 बार। तो 32.5 माइनस ऊपर 23 का गुणा 1 से 23 और नीचे कितना है 7। तो 32.5 माइनस आप देखो 23 के अंदर आप 7 का भाग दोगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है 3.2 और आप 32.5 में से 3.2 घटाओगे तो इसका आंसर कितना आएगा 29.3। तो आपका माध्य कितना है 29.3। अब हम प्रश्न संख्या कौन सा है प्रश्न संख्या 5वें की बात करेंगे। 5वें के अंदर सिर्फ हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो दूसरा मान है ये मान किसका होगा ये मान होगा f। तो देखो सबसे बड़ी f का मान कौन सा है तो 18 है। तो आप इसको पूरे को बॉक्स के अंदर
बंद कर दो। और आपको जो जानकारी दे रखी लिख लो। एक तो आपका बहुलक वर्ग कौन सा है, पहली चीज, ठीक है। और बहुलक वर्ग के अंदर एल का मान होगा और इनके बीच में किसका होगा, एच का। तो बहुलक वर्ग कहाँ से कहाँ तक है, तो 4000 से कहाँ तक है, 5000 के बीच में। एल निम्न सीमा कितनी है, तो 4000। इनके बीच अंतराल कितने का है, तो कितने का है, 1000 का। और हमें कौन सी जानकारी लिखनी है, एक तो मान हमें लिखना है F1, एक लिखना है F0 और एक लिखना है F2। F0 इस बॉक्स के अंदर कितना है, 18। इस बॉक्स से ऊपर कितना है, तो इस बॉक्स से ऊपर कितना है, तो F0 का मान 4 और F2 का मान कितना आएगा, 9। अब आप सूत्र लगाओ बहुलक का। बहुलक बराबर क्या होगा, L प्लस F1 माइनस कौन होगा, F0 बट्टे कौन होगा 2F1 माइनस कौन होगा F0 माइनस कौन होगा F2 और गुणा में कौन है, H। तो निम्न सीमा कितनी है, 4000 है, तो 4000 प्लस कितना है, 18 माइनस 4 बट्टे 2 का गुणा 18 माइनस कितना आएगा 4 और माइनस F2 कितना है 9 और इनटू अंतराल कितने का है, तो अंतराल कितने कितने का है, 1000 का अंतराल है। तो 4000 प्लस 18 में से 4 घटाओ तो कितने बचेंगे, 18 में से 4 गया तो कितने बचे, 14 बटे 2 का गुणा 18 से करो तो कितना 36 माइनस कितना है। अब इन दोनों को जोड़ दो, 36 13 और 4 और 9, 4 9 कितने आ गए 13 और गुणा कितना है, गुणा कितना है 1000। तो 4000 प्लस 14 का गुणा 1000 से करो तो कितना आएगा 14000 और बटे 36 में से आप 13 घटाओगे ना तो कितने बचेंगे 23। 4000 प्लस, अब आप क्या करो, जो 23,000 है 23,000 के 14,000 है उसके अंदर 23 का भाग दो, तो इसका आंसर भाग दोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 608 पॉइंट कितना आएगा 7। अब जोड़ दो 4000 और 608 तो कितने हो गए 4608 और पॉइंट में कितना है 7। तो इसका बहुलक कितना है 4608.7। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या छठे के बारे में। देखो छठे प्रश्न के अंदर आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो सेम प्रोसेस है। ये मान है f का, तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है आपका 20, सबसे बड़ा 20 है ना। आप इसको बॉक्स के अंदर क्या कर दो, बंद कर दो और जो जानकारी है लिख लो। तो बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कहाँ से कहाँ तक है, तो 40 से 50। तो L का मान कितना आएगा, इसकी छोटी सीमा कितनी है, तो 40 और अंतराल कितने का है, तो कितने का है 10। तीन और चीज़ें है F1 F0 और F2। तो F1 का मान कितना है बॉक्स के अंदर 20 है, F0 कितना है तो 12 है और F2 कितना है, F2 कितना है तो 11 है। अब बहुलक ज्ञात करो। बहुलक का सूत्र है L प्लस सिग्मा F1 माइनस कौन होगा F0 बट्टे कौन होगा 2F1 माइनस कौन होगा F0 और माइनस कौन होगा F2 और गुणा में कौन है H। तो निम्न सीमा कितनी है 40 प्लस 20 माइनस कितना होगा 12 बटे 2 गुणा 20 माइनस कितना है 12 और F2 का मान कितना है माइनस का 11 और गुणा कितना है अंतराल कितने का है, तो अंतराल इनके बीच में कितने का है 10 का। तो 40 प्लस 20 में से 12 गया 8 बटे 2 का गुणा 20 से किया तो 40 माइनस इन दोनों को जोड़ो तो 12 और 11 आपके कितने हो गए 23 और गुणा कितना है 10 का है। 40 प्लस 8, 40 में से 40 प्लस 40 में से आप 23 घटाओ, तो 40 में से आपने जो 23 घटाया ना तो इसका आंसर कितना आएगा 23 घटाओ ना तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका कितना है 17 और गुणा कितना है
10। तो 40 प्लस, तो 8 का गुणा करो 10 से तो कितना है 80, और बट्टे कितना है 17। 40 प्लस 80 के अंदर आप 17 का भाग दो तो कितना आ सकता है, तो 4 बार तो पूरा गया, और उसके बाद कितना है पॉइंट के बाद 7, तो 40 और 4 44, और पॉइंट के अंदर कितना है 7। तो इसका माध्य कितना है, बहुलक कितना आया है, तो 44.7।